मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ से उसने गोश्त निकाल दिया उसका बच्ची का। उल्टी बाजू उसकी 3 जगह से फ्रैक्चर थी। जना हॉस्पिटल में जाके पता करा लें, उसकी रिपोर्ट निकलवा लें। यहाँ पर कंधे पे उसका यहाँ से सारा गोश्त निकाल लिया। यार खुदा का खौफ करो, तरस नहीं आता। उन्होंने उल्टी जेब से ऐसे करके 5-5 हजार के नोट निकाले। वो 1 लाख रुपए उनके बकौल था कि ये 1 लाख रुपए आप ले लो और मीडिया को यार आप कुछ ना कुछ इसको क्लोज कर दो। अब देखे उस बच्ची का यार 1 लाख रुपए आप दे रहे हो, हमारे जो दूसरा बच्चा फिर मर जाएगा, फिर आप आ जाओगे कि 1 लाख रुपए ले लो। तो यार कितने बच्चे मारोगे, मैं 1 लाख रुपए दे के मुंह बंद करते रहोगे। ईद के रोज 2 से 3 कुत्ते एक 8 से 10 साल बच्ची को काटते हैं और उनकी बाइट करने की वजह से, काटने की वजह से बच्ची अपनी जान की बाजी ईद के दिन पे हार जाती है। मेरे साथ जो बच्ची के वालिद है वो मौजूद है, अहले इलाका मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं वाकया कैसे पेश आया। साथ ही साथ कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस वाकये को दबाने की कोशिश की, मरियम नवाज साहिबा तक ना पहुंचाने की कोशिश की। कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं और बच्चों की जान ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ किरदार ऐसे आते हैं जो कहते हैं ये वाकया अगर हो गया तो चुप, बोलना नहीं। मरियम साहिबा ने ना पता लगे। मरियम साहिबा आप कहती हैं कि मैं इस कौम की, पंजाब की माँ हूं, आपकी बेटी को कुत्ते खा गए, आपकी बेटी को मार गए हैं कुत्ते, मामला क्या है इनकी जुबानी सुनते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितनी सलाकत है इसमें कि आप सबको मैनेज करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई? काशिफ जलील साहब है, पहले तो हमें ये लगा कि यार हमारी दादरसी करेंगे, हमारा मसला हल करेंगे। पहले उन्होंने बात की, हमने कहा आपका मसला बताएं। मैंने कहा यार हमारा मसला ये है कि वहाँ पर जहाँ ये सान्या हुआ है ना, वहाँ पे हमारे मोहल्ले के तकरीबन 75% बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम तो ये सोचने में मजबूर अपने बच्चों को कैसे भेजें। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये कुत्ते मार दें या इनको उठा ले, कुछ भी करें, हमें ये कुत्ते खत्म कर दे यहाँ से। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे ऊपर पहले ही 2 FIR कट चुकी हैं और जज साहब ने हमारे हाथ बांधे हुए, वहाँ पे स्टे हुआ है। तो यार ये तो मसले का हमने कहा हल नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपसे पर्सनल को बात करना चाहता हूँ, आप 2-3 बंदे मेरे साथ कहीं पर्सनल मुझे बिठाएं। ठीक है। हमने उसको कमरे में बिठाया, किसी भाई के जहाँ पर ये सान्या हुआ जिसकी बेटी, उसके कमरे में बिठाया। वहाँ पे अंदर बैठे वो बात करे, कहते यार ये मीडिया वाले बाहर आ गए हैं तो आपने मीडिया से बात नहीं करनी। हमने कहा यार देखो मीडिया को, हमने अपने दोस्तों को बोला कि यार किसी को बुला दो ताकि हमारी को आवाज सुन सके। ठीक है। अगर ये केस यहाँ ही दब गया तो दूसरा बच्चा फिर को मर जाएगा, फिर किसी को बताएंगे। उन्होंने उल्टी जेब से ऐसे करके 5-5 हजार के नोट निकाले। वो 1 लाख रुपए उनके बकौल था कि ये 1 लाख रुपए आप ले लो और मीडिया को यार आप कुछ ना कुछ इसको क्लोज कर दो। अब देखे उस बच्ची का यार 1 लाख रुपए आप दे रहे हो, हमारे जो दूसरा बच्चा फिर मर जाएगा, फिर आप आ जाओगे कि 1 लाख रुपए ले लो। तो यार कितने बच्चे मारोगे, मैं 1 लाख रुपए दे के मुंह बंद करते रहोगे। खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं। अगर आपके बच्चों को ऐसे कुत्ता, मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ से उसने गोश्त निकाल दिया उसका बच्ची का। उल्टी बाजू उसकी 3 जगह से फ्रैक्चर थी। जना हॉस्पिटल में जाके पता करा लें, उसकी रिपोर्ट निकलवा लें। यहाँ पर कंधे पे उसका यहाँ से सारा गोश्त निकाल लिया। यार खुदा का खौफ करो, तरस नहीं आता। और जिसके बच्चे हैं वो तो कभी भी नहीं ये कहेगा यार कि ये किसी के बच्चे के साथ हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। जो बच्चों वाला ना वो तो रो पड़ेगा यार, रो पड़ेगा। खुदा का वास्ता आपका कि यार ये कुत्ते किसी तरीके से यहाँ से खत्म करें। हमारी CM मरियम नवाज से अपील है कि खुदा का वास्ता किसी को ड्यूटी लगाएं, कोई ऑर्डिनेंस पास कराएं। ये कुत्ते मार नहीं सकते, कम से कम इसको उठा के कहीं बंदी करवा दें ताकि दूसरा को बच्चा ना मार सके। अच्छा जी, ये जो काशिफ साहब का नाम ले रहे हैं, इनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। ये हेड हैं जी MCL के। ये एक ऐसा किरदार है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आके वो पैसे देते रहे कि आपने मीडिया के सामने नहीं आना, ये वाकया दबा दें, ये वाकया मरियम साहिबा तक नहीं पहुंचना चाहिए। काशिफ साहब ऐसे नहीं चलेगा। वो कहती मैं कौम की माँ हूँ, वाकई वो कौम की माँ है, लेकिन उसकी एक बेटी मर गई है। मैं उसको पैगाम दे रहा हूँ कि आज उसके लिए कुछ ना तीसरा करें, उसकी बेटी मर गई है। ये किस तरह मारी है? ये उसके जो नीचे बेटे हैं उन्होंने कुत्तों की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की। ये उनसे पूछे कि मेरी बेटी जिंदा करके दो। मेरी मरियम से रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ के कहता हूँ, उनसे पूछे कि ये बेटी जिंदा कैसे होगी। काशिफ साहब, अगर आप पल्ले से दे रहे थे ना वो लाख रुपया उल्टी जेब से निकाल के, तो वो आप रिश्वत दे रहे थे।
और अगर आप कौमी खजाने से दे रहे थे तो आप फिर बंद कमरे में ना देते जाके, आप बताते कि मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है। मुझे मरियम भाई आज अताउल्ला तालड़ साहब आए हैं, जी, उन्होंने इस बच्चे को बोला कि आपको नौकरी देंगे, उन्होंने 5 लाख का इसको चेक दिया है, उन्होंने तो मीडिया के सामने दिया है, उन्होंने तो कोई नहीं कहा यार आप बंद कमरे में आओ, मैंने आपसे कुछ देना है या मैंने आपसे कोई बात करनी। कैसर को बेटी के बाप को 5 लाख का चेक और नौकरी का वादा वो करके गए हैं, उन्होंने तो ओपन किया, मीडिया भी यहाँ पर ये थी। काशिफ साहब आए बाइक पे थे, पैदल आए थे? भाईजान काले रंग की गाड़ी थी, सरकारी नंबर प्लेट लगी थी, ऊपर नीली बत्ती लगी थी। नीली बत्ती। ये गलती की है कि हमने उस वक्त नंबर नहीं नोट किया बस। वो अलहदा बात है, लेकिन काली गाड़ी, नीली बत्ती, सरकारी नंबर प्लेट, ये वो अयाशियां जिन्होंने आपको खराब किया होगा। आपके यहाँ पे मोतली के नोटिस जारी होते हैं ना, तो अभी तक आपको लग समझ जाती कि किस तरह आपने मैनेज करना। जिस मीडिया को मैनेज करवाना चाह रहे थे, जिस तरह जिन मीडिया के लिए दबाना चाह रहे थे आपकी इनकी आवाज बुलंद ना हो, उसी मीडिया के डर से आप लाख रुपया दे रहे थे। तो खुदा का नाम ले, कोई होश के नाखून ले, कब तक ऐसे वाकयात नाअहली की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से इन वाकयात को दबाएंगे? काशिफ साहब ये बिहेवियर समझ से बालातर है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा मरियम साहिबा से कि आपकी टीम इस तरह से आपको धोखा दे, ये समझ में नहीं आ रहा। काइंडली ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाए जो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये नीचे इस तरह मैनेज करेंगे कि आप तक वाकयात में पहुंच सके अपनी नाअहली छुपाने के लिए। ये अगर आपसे गिला करते हैं ये सारे कि मरियम साहिबा, क्योंकि हुकूमत आपकी है तो आप इनको गलत नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आपकी टीम ने वो जो आपका नाम इस्तेमाल करके इधर बंदा आया जिसने आगे रिश्वत देने की कोशिश की, वो आपका नाम यूज कर रहा है, वो आपकी दी हुई सरकारी बत्ती और सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है।